देखो एक्सरसाइज 4.2 में सिर्फ हमें एक ही चीज़ पढ़नी है कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन का मतलब जान लो पहले तो क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब होता है कि हम सॉल्व करके उसमें वेरिएबल की कितनी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल क्लास 8 से ले रहा हूँ मैं। क्लास 8 में जो तुम पढ़ के आए थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उससे ले रहा हूँ एक एग्जांपल। जैसे लिखा है यहाँ पर 2x + 4 = 0। यहाँ से इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब एक लीनियर इक्वेशन के अगर वो वन वेरिएबल में है तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मैं सॉल्व करूँगा और x की वैल्यू निकालूंगा। x के जितने आंसर आते हैं ना, वही हमारे सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 4 उधर जाके हो जाएगा -4। x की वैल्यू निकालनी है तो 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो -4/2 कैंसिल करके आंसर कितना आ जाएगा -2। तो ये मेरा आंसर जो आया है x की वैल्यू, ये कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कितने सॉल्यूशन आए हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्यों बुलाते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन, वो भी देख लो। जैसे तुम्हारी क्लास में एक बच्चा बिल्कुल अलग है, सबसे अलग, उसको हम कहते हैं ना यूनिक केस है, थोड़ा सा एक क्लास में यूनिक पीस है, यूनिक बच्चा है, थोड़ा सा सबसे अलग बच्चा। तो ऐसे ही क्लास में एक ही ऐसा बच्चा है, तभी उसको हम यूनिक कहते हैं, सबसे अलग, तो यूनिक कह देते हैं उसको हम। ऐसे ही यहाँ पर भी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही आंसर आ रहा है, x की एक वैल्यू आ रही है, तो इसलिए बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक ही आंसर आएगा, एक ही तो आंसर आएगा देखो, इसलिए हम इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2 वेरिएबल्स में जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जैसे 4x + 2y = 20, 4x + 2y = 20। अब इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे और वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। तो देखो हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम x को कुछ मानना चाहते हो तो मान लो, या y को कुछ मानना चाहते हो तो मान लो। किसी भी एक वेरिएबल, या तो x या तो y, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यूज़ तुम अपने आप लेट करोगे और दूसरे वेरिएबल की खुद आएगी। देखो कैसे, मान लो मैं लेट कर लूँ, लेट x = 1 मान लेता हूँ। इस क्वेश्चन में 1 रख दो x की जगह पर, तो जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर रख दो 1, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज़ रखो। ये कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 + 2y = 20। यहाँ से आ जाएगा 2y = 20 - 4, 4 इधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 में से 4 गए 16, और यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो 16/2 कितना आ गया, 8 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो हम ध्यान से देखें, हमने एक वैल्यू पुट करी थी अपनी मर्ज़ी से, हमने एक वैल्यू अपनी मर्ज़ी से पुट कर ली, दूसरी वैल्यू खुद आ गई। हमें किसी एक वेरिएबल की अपनी मर्ज़ी से पुट करनी है। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम इसमें चाहे 1 रखो, चाहे इसमें तुम 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे -1 रखो, चाहे 1/2 रखो, कुछ भी रखो, तुम्हारी मर्ज़ी है। एक वैल्यू पुट करना तुम्हारी मर्ज़ी है, दूसरी वैल्यू खुद ब खुद आती है, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ सॉल्व करना है, दूसरी वैल्यू खुद आ जाएगी। तो मुझे एक बात पता लग गई कि अगर मैं इसको ईजिली टेबल की फॉर्मेट में समझूँ, देखो एक टेबल बना रहा हूँ छोटा सा, तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा। यानी कि मैं सॉल्यूशन का टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, एक जगह x लिख रहा हूँ, एक जगह y। यहाँ पर देखो मैंने x की वैल्यू को 1 पुट करा था, सॉल्व करके y कितना आ गया, y आ गया 8। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं एक और सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ। अब मैं x की वैल्यू को कुछ और मान लेता हूँ, मैं नहीं मानता 1, मैं 2 मान लेता हूँ। 2 मान के शुरू करते हैं, तो इक्वेशन में 4 × 2 रख दो। अब जहाँ पर x आ रहा था वहाँ पर 2 रख दो, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 + 2y = 20। यहाँ से आ जाएगा 2y = 20 - 8 कितना होता है, 12।
तो 2y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो हमने देखा जब हमने x की वैल्यू को 2 रखा तो आंसर 6 आ गया। हम देख सकते हैं कि हम अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर रहे हैं और दूसरा आंसर उसके हिसाब से खुद आएगा। अगर हम 2 भी नहीं मानते, हम मान लेते हैं 0, लो कुछ भी रख सकते हो। अगर मैं x की वैल्यू को 0 मान के यहाँ रखता हूँ तो रखो वैल्यू 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 20। यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 0 0, ठीक है। तो 0 को तो ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2y इक्वल्स टू 20, y आ गया यहाँ से 10। हमने देखा कि जब हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो y आ गया 10। हम x की वैल्यू को कुछ भी रख रहे हैं और आंसर कुछ भी उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। चलो अब हम ऐसा करते हैं कि एक नेगेटिव वैल्यू भी लेके देख लेते हैं। नेगेटिव नहीं लिया अब तक हमने, एक वैल्यू नेगेटिव लेके देखते हैं। हम x की वैल्यू को -2 ले लेते हैं। चलो -2 रखो और चेक करो। तो 4 इंटू -2, ये मैं कहाँ रख रहा हूँ, ये मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं वैल्यूज़ को, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया था ना, मैं इस इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालने हैं, तो मैं सॉल्यूशंस निकाल के दिखा रहा हूँ, देखते रहना आप, ठीक है। 4 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस का 8 हो जाएगा ना, ये इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 8 हो जाएगा, जो कि 28 होता है। तो यहाँ से y आ जाएगा 28/2, कितना आ जाएगा 14। तो हमने देखा नेगेटिव वैल्यू रखने से भी आंसर आ रहा है, माइनस का 2 रखा तो भी आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हम x की जितनी मर्जी वैल्यूज़ रख ले, y के भी आंसर आते रहेंगे। तो ऐसे केस में अगर कोई हमारे से पूछ ले कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, हाउ मैनी सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्यों सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यूज़ y की वैल्यूज़, ये होते हैं सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मैं पूरी क्लास को भी कहूँ ना कि अपनी अपनी एक वैल्यू सेलेक्ट करो, तो हर बच्चा अपनी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा। कोई 1 करेगा, कोई -1 करेगा, कोई 0, कोई 2, कोई 10, कोई 20, इस तरह से वैल्यू सेलेक्ट करते रहो और y का आंसर आता रहेगा। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ जितनी वैल्यूज तुम सेलेक्ट करोगे उतने ही y की वैल्यूज़ आएंगी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बोलते हैं ऐसे केस में। लेकिन जब हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देख रहे थे तो वहाँ पे तो सॉल्व करके एक ही आंसर आना था, तो हमने वहाँ पर बोला था यूनिक सॉल्यूशन, तो वहाँ पर था यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो तुम्हारे कोर्स में है इस साल, इसमें हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इससे रिलेटेड बेसिक्स। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें हमें कुछ सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस बताने हैं, 2 सॉल्यूशंस बताने हैं जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं कोई 2 वैल्यूज़ लूँगा, एक x की अपने आप ही कोई 2 वैल्यूज़ को लूँगा। मैं सबसे पहले लेट कर रहा हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू, क्या लेट करें, 3 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू को 3 लेट करूँगा तो देखो ऐसे लेट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है जब हम x की वैल्यूज़ को सेलेक्ट करते हैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कभी कभी क्या होता है जब हम x की वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं y का आंसर ना फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में आने लगता है। उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सिंपल सी टेक्निक याद रखना, ऐसा करो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, देखो ध्यान से, अगर मैं 4x को यहीं रखूँ, इसको लिख लूँ 12 माइनस 3y, ठीक है ना। ये 3y इधर जाके माइनस का 3y हो गया। इस 4 को ले जाओ डिवाइड में, 4 को कहाँ ले जाएंगे हम, डिवाइड में ले जाएंगे इसके। अब देखो अब थोड़ा सा इजी होगा, देखो क्यों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को इस इक्वेशन में वैल्यू रखनी है, एक की वैल्यू रखो, जैसे y की वैल्यू रखेंगे x की अपने आप आ जाएगी। मैंने तुम्हें क्या कहा था, ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा लेट करना होता है x की वैल्यू को, हम y की वैल्यू को भी लेट कर सकते हैं। हमें बेसिकली कोई सी भी एक वैल्यू को लेट करना है, दूसरी अपने आप आएगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसमें मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लिया, ऐसे
इसमें क्या करेंगे, अगर मैं लेट कर रहा हूँ, लेट y की वैल्यू को मैं लेट कर लेता हूँ 4 कर लो। 4 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 4 3 12 होता है। यहाँ पर देखो 4 3 12 हो जाएगा, इसलिए मैं y की वैल्यू को 4 लेट कर रहा हूँ, जिससे मेरा आंसर ईजिली आ जाए। देखो तो मैं क्या करूँगा, x का आंसर कितना आएगा 12 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 4 रख ली अपॉन 4। तो यहाँ से सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0। 0 अपॉन 4 क्या होता है 0, तो x की वैल्यू आ गई 0। यानी कि हमने y को 4 लेट किया तो x की वैल्यू आ गई 0। एक आंसर और चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ना 2 सॉल्यूशन बताने हैं, एक तो बता दिया हमने, एक और देखते हैं। अब y की वैल्यू को कुछ और रख लेते हैं। अगर मैं y की वैल्यू को रख लूँ, क्या रखें यहाँ से बताओ, अगर हम यहाँ पर रख लें 0, इजी वैल्यू रखते हैं। देखो अगर मैं 0 रख लूँ, हमें सोचना पड़ता है 2 मिनट। अगर मैं 0 रख लूँ, लेट कर लूँ y की वैल्यू को 0, तो रखो ज़रा इसमें इक्वेशन में रखो 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 4। तो x कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 अपॉन 4 कितना होता है 3। तो ऐसे केस में x 3 आ गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लास्ट में क्या करूँगा, देखो मैं एक थोड़ा सा सिंपल क्या कर देता हूँ, मैं लास्ट में मैंने कहा था ना एक टेबल बना के ना ईजिली दिखा दिया करो, टीचर को भी ईजिली एकदम दिख जाता है क्लियरली। मेरे को कितने सॉल्यूशन बताने थे 2 सॉल्यूशन, यानी कि फर्स्ट केस में आंसर क्या आ रहा था x0 y4, x0 y4। सेकंड केस में आंसर क्या आ रहा है x3 y0, x3 y0। तो ये मेरा आंसर आ गया, यही मेरे सॉल्यूशंस हैं। बस मेरे को 2 सॉल्यूशन बताने थे, ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभी बच्चे गलत वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन वो गलत नहीं है, वो सही है, बट मेरा आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। जैसे तुम्हें नहीं पता, मान लो तुमने फटाफट जाके y की वैल्यू को रख दिया 2 रख दिया मान लो, ठीक है। कहाँ रख रहा हूँ मैं वैल्यूज़ को, यहाँ रख रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने यहाँ पर y की वैल्यू को 2 रख दिया, तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 4। मैंने y की वैल्यू को 2 रखा है, ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 2 6, कितना आ जाएगा 6। 12 में से 6 गया 6 अपॉन 4। तो x की वैल्यू जो आएगी वो पॉइंट में आ जाएगी, या ऐसे भी कह सकते हो फ्रैक्शन में आ जाएगी, है ना। ये कितना आएगा 2 3 6 2 2 4, यानी कि 1.5 आ गई, ये आ गई 1.5। ये भी मेरा ठीक आंसर है, गलत नहीं है, ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अगर मैं ऐड करना चाहूँ, मैं 3 इसके, देखो इन्होंने मेरे को कहा था 2 सॉल्यूशन बताने हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन ये हो रहा, सेकंड सॉल्यूशन ये रहा, मैं थर्ड भी बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। लेकिन ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसे मुश्किल होती है, हम ग्राफ में जब प्लॉट करते हैं ना तो हमें मुश्किल होती है। फिर देखो x की वैल्यू 1.5 रखो, ये y आ गया था 2, ये देखो ये आया था ना अभी x की 1.5 y की 2, तो x के सामने लिखा 1.5, y के सामने लिखा 2, तो ये मेरा टेबल बन गया। इन्होंने मेरे को 2 सॉल्यूशन कहा था, मैंने तुम्हें फिर भी 3 सॉल्यूशन बता दिए, ठीक है। ये फर्स्ट सॉल्यूशन होता है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, ये थर्ड सॉल्यूशन, 3 बता दिए मैंने तुम्हें, 2 ही बताने थे हमें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का क्लास में सेम आंसर आएगा, क्या पता किसी बच्चे ने ज़रूरी थोड़ी है y की वैल्यू 4 ली होगी, क्या पता किसी ने यहाँ पर 40 लिया हो, आंसर तो उसका भी आएगा। क्या पता किसी ने यहाँ पर -3 लिया हो, आंसर तो उसका भी आएगा। लेकिन सबके आंसर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये देख लेना कैलकुलेशन सही करी है या नहीं करी, अगर कैलकुलेशन गलत कर दी फिर तो गलत है। तो बस कोशिश करा करो कि आंसर जो है वो डेसिमल में ना आए या फ्रैक्शन में ना आए। तो ऐसी वैल्यूज़ लो जिससे आंसर तुम्हारा अच्छा है, 4 0 0 3, ऐसे आंसर देखो कितने अच्छे थे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये हमारी फिर एक्सरसाइज 4.2 का पूरा हो जाएगा, है ना, यही सब है उसमें। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 2x + 5y, 2x + 5y = 0। तो ऐसा करो, अब मैं थोड़ा जल्दी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही पूरा डिटेल में करके दिखाना है, ठीक है। देखो एक लिख लो x और एक लिख लो y। अब देखो इसको थोड़ा सा मैंने क्या कहा था, सिंप्लीफाई कर लेना। कैसे करोगे सिंप्लीफाई, ऐसे 2x = -5y हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5y/2। बस अब y की वैल्यू को रखते रहना, आंसर आता रहेगा। अगर मैं y की वैल्यू को यहाँ रख दूँ 0, अगर मैं y की वैल्यू को 0 रख दूँ तो 5 × 0 0, 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, तो x का आंसर आ जाएगा 0। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन अगर तुम्हें पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना ही है तो लिखना लेट y = 0, यहाँ पर पुट करना y = 0।
ये कितना आ जाएगा 0/2 0, तो x आ गया मेरा 0। देखो y को 0 लिया था तो x भी आ गया 0। सेकंड केस लेते हैं, अगर मैं रख दूँ यहाँ पर 2, अगर मैं y की वैल्यू को रख दूँ, लेट कर लूँ y इज 2, तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा माइनस के 5 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू -5 आ गई। तो जब हमने y की वैल्यू को 2 रखा तो x की वैल्यू -5 आ गई। तो हमारे दो सोल्यूशन आ गए, ये फर्स्ट सोल्यूशन, ये सेकंड सोल्यूशन। इस तरह से हमें सोल्यूशन फाइंड करने थे। 2 सोल्यूशन बोले थे ना, तो 2 सोल्यूशन फाइंड करके दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो इसी तरीके से हमें 4.2 एक्सरसाइज हमें ऐसे ही करनी है। इस एक्सरसाइज में यही सब क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें आज करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.2 का।